लगे होंगे ठोर पटपटावे केकरा गाली दे रे हरामी धन्यवाद भाग करो इन बात करे तू धरती को मुड़ी गारा लगल के लिए रे हरामी की नबाज पड़ियो है रे अब के लिए वंगा गेले बाप रे अंगा गेल भंसरी की नवाज पढ़ता रहलिए क्यों घाटा रहलिए ने हम के लिए वंगा गेले ऐसा में तू अच्छा ठीक है ठीक है पापी पैदा ले लिए तू बात है कि हां हम रविवार के जन्म ले लिया अच्छा तो रविवार के जन्म ले लिए ते का भे गेले जे रविवार के जन्म रे हरामिया तोकरा ज्ञान अकिल नहीं हुए रे नहीं रविवार के सब ऑफिस बंद न रहे छुट्टी तो पर हम केना जन्म भ गेली बल धकेल ही तू के तो रविवार के सब ऑफिस बंद रहे चल चल हम केना जन्म भ गेली नवाज पर रोशन हेलो हेलो मास्टर जी देवी मैया सुनाला दुर्गा आगे जमिया गलियाई माता के किला पा आनारा जहाना सिंहा सलला गई चाची इकेला वहाँ के चतारा माता के हम हुगे बारई मस्जिद के दीवार गिर गेल मस्जिद के दीवार का भेले रे दीवार नहीं हो लगे कोई मनुष्य गिर ले ये मनुष्य है कि लोग है चाचा रे फरमान सुनाला पे रुदला का बात लगो है रे जाना सके सरदा झोंकी है मिलतिया चाचा जी करियो सा आरा से आशीषा दियो चाचा है हरा मन से आशीषा चाचा
हीरा बाबू होई तो हारा भारी को सच है का भेल है बाबू भारी चाचा बीते गो सही सही आला बाबू ये बातल सबरे तू साला बाबूआ कहीं तो चाचा जी चाचा जी छजरुदल हाँ अरे का भेलो तू जाके तराक बजरा गिर गेलिए लोग आबो है त खाए खुशल सुनाबो है चाचा और तोरा आंख में आंसू रकबरबा आंसू पर रामी के का भेलो तोरा काहे रुओ ही चाचा जी आज राज भब्बा में विनाश की घड़ी आ गई है राजमोबा में विनाश हाँ अरे कौन ऐसा माई के लाल प्यादा ले लल के जे राजमोबा के विनाश करिए रे चाचा जी अगर कोई माई के लाल में इतना ताकत होता तो राज मप्पा पर चढ़ाई करके दिखा देता तोरा रहते हुए तोरा इतना पोस पाल के काहे बड़ा करिए है इतना खर्चा करके चकरा भैया 10वीं बाग नपदार ललके जे राज मोहब्बा पर चढ़ाई करिए रे चाचा जी किसी को माँ 10वीं अवतार नहीं लिया जो राज मप्पा पर चढ़ाई करेगा रूरल सिंह को रहते हुए रुदला जब राज मोहब्बा पर नहीं कोई चढ़ाई खेलके तो तू रुओ ही काहे पहले बता रोने का कारण यही है कि राज मप्पा में जैसे ये पता लगा कि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान जिन्होंने क्रिकेट का मैच में रखा है हाँ उस बात को सुनकर बेटा इंदल और अमरजीत बगिया में जाकर गेंद खेलने लगा एक आम गेंद को लगने से टूटकर नीचे गिर गया अच्छा अमरजीत ने उन्हें उठाया क्योंकि वह आम अमरजीत के हाथ से टूटा था हाँ अमरजीत सोचा कि ये फल जाकर के मैं अपने माँ और पापा को खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा इंदल ने सोच लिया कि अगर ये फल उठाकर मैं अपने घर ले जाऊं मैं अपने माँ पापा को खिलाऊं मैं भी खाऊं इसी बात पर दोनों भाई में लड़ाई हो गया मारपीट के ले गए हाँ इसी बात को लेकर के अमरजीत कुमार आकर के दरबार में हाँ कहने लगा कि माँ जब तक राज महबा बंटवारा नहीं होगा तब तक मैं राज महबा में अंजल भोजन कुछ भी नहीं करूंगा अरे इसी बात के लिए चाचा जी राज महबा में लड़ाई छिड़ गया है दोनों भाई में गोतनी गोतनी में और बेटा बेटा में भाई साहब से जब मैंने कहा कि मुझे राज को बंटवारा कर दीजिए तो उन्होंने आपके पास भेजा कि जाओ रुदल सिंह तुम राज को बंटवारा कर रहे हो तो तुमको जरूरत है तो तुम जाकर ढूंढ लाओ इस राज बाबा का दस्तावेज जमीन का कागज जितना भी है वह सारे सामान का मालिक बनारस किला का रहने वाला चाचा ताला सैयद है जाओ तुम उनको बनारस से राज भापा लेकर के आओ उजला एक तो तू मुरुख हो तुम जानियो तू मुरुख है तो तू नहीं समझ लेकिन तोरा बड़ा भाई से अल्लाह दे पढ़ा लिखा है समझदार है दिया पुता के बात में आके तू सब लड़ाई झगड़ा काहे के लिए थोड़ा समझाना बुझाना चाहिए तो आप यहाँ से चलिए राज भापा आप भी बड़े भाई साहब को समझाइएगा देखिए अब समझाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि मेरी समझाने से आला सिंह मान जाएगा तो ऐसा नहीं है अरे हाँ क्योंकि मैं भी राज बंटवारा करने के लिए तुल गया हूँ और कसम खा लिया हूँ कि जब तक राज बंटवारा नहीं होगा तब तक रुद्र सिंह भी चैन से
नहीं बैठे। रुदल हमरा बात तू ध्यान से सुन। देखिए ये सब गुस्सा के बात में ऐसा नहीं करी, ये सब शांति रूप से हुआ है। भाई में बैठ के विचार कर लेती रे, पहले दोनों भाई में बात करके दोनों महारानी के समझा बुझा देती, दोनों बच्चा के समझा बुझा देती। चाचा जी राज बाबा में कोई मानने के लिए ऐसा बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाभी भी मेरी नजर के सामने मेरी रानी को बदन पर पांव चला दिया। अरे मेरी रानी भी भाभी को न तरह बोल गई, बेटा वहां मर रहा है दरबार में, आप यहाँ से चलिए राज बाबा, और राज बाबा जा करके राज को बंटवारा कर दीजिए। क्यों भैया? गांव बिगाड़ा जोगी, बुझला बाबा? हाँ गांव बिगाड़ा, गांव के जो बिगाड़े वाला है छा, हाँ गांव बिगाड़ा जोगी, अच्छा आ घर बिगाड़ा मौगी। चाहे घर में मौगी का राज चला लगला, घर बिगड़ जाता। अरे तो वही घर में मोगी थोड़ी गार्जन है, घर के मोगी थोड़ी गार्जन है। ओए में न छता एकरो और तो नहीं वह बात है। देखिए हम तोरो समझा बुझा दियो हो, ये सब बात दिमाग में कभी नहीं लगी जे राज मोहब्बा बंटवारा है। चाचा जी राज बाबा बंटवारा होगा, आप और भैया अकबर दोनों मिल करके मेरे साथ राज बाबा चलिए अभी और इसी वक्त। या अल्लाह इतने विनाश के समय बुझाबो है। ए रुदल के आंख में आंसू देखियो, एकरा क्रोध के देखियो है, तो लगो है कि राज मोहब्बा बंटवारा हो के रही है। लेकिन हम जब तक जीता रहबे बनारस में तो राज मोहब्बा के बंटवारा ना हो निकले देवे। चलो चल तो चल हमरा साथ, हम अल्लाह के समझा बुझा के सबके समझा बुझा देवे। राज जेल में चल जाए वो काम होगा। अरे एगो राज मोहब्बा है, दूगो राज मोहब्बा कैसे बनिए? नहीं हो हाँ? चल चल चलियो हम तेरा साथ। चलो 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 चाचा बाबा अहो राम, चलो 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 चाचा हाय हो रे पहाड़ा आने बहुआ रे सुने लारू बोला रे पाला, चल तू से चलो रे बबुआ अरे चले बराबर चल, आज सिंहासन है पर भैया के चले बराबर चल, चले भैया रे हाथ हमारा देवी लगे दुर्गा माई आशा की रही है कि तू हमारे पर जब सुन लगे दुर्गा माई आशा ही नाग रही है। आज रुदल सिंह गया है बनारस किला, अभी तक लौट के नहीं आया है। ना जाने कितना देर हो गया है, अभी तक दरबार में पहुंचा नहीं है। मालिक हाँ बोलो ये सब है। अरे रुदल सिंह गया है बनारस किला बुलाने के लिए। अच्छा बाटा चुटकी तब कर रहा था दोनों भाई में, तो हमरा दोनों प्राणी के की करवा से व्यवस्था लगा था। अच्छा ठीक है तुम्हारा भी हो जाएगा, थोड़ा तुमको भी दे देंगे रहने के लिए। कितना लेगा तो बोलो। हम तो पूरे दादा पूरे। अरे ये बेहुदा कोई होता है तब तो ही राजा बन जाएगा। नहीं नहीं ये हो नहीं सकता है। अच्छा दे दियो 2 कट्ठा करीब।
बाबा छोटका मालिक सबको जता आवा हमर विचार कैला अब तो बांटे जाय छ 5 गो घोड़ा छे तो अढ़ाई गो हिस्सा होता तो दू गो दुनू भाई ले लिया एगो हमरा दे दी नमहर तक के ठीक है ले लेना। और 1 2 3 गो मोटरसाइकिल छ एखन दुनू ले जा एगो हमरा दे दी। भाई साहब हाँ हाँ बनारस शिलाशी दरबार में चाचा जी आए हैं। ठीक है जीते रहो अल्लाह से। बैठिए चाचा जी। ये पहले बता जे राज मोहब्बा इतना दिन कितना अच्छा कितना हंसता खिलता रहले है, लेकिन अब आज हम तोरा राज मोहब्बा के सीमा पर अपना कदम रख लिए है तो हमरा जैसे लगो है कि राज मोहब्बा विनाश हो गया है। चाचा जी पर घर को नारी बेटे आते हैं तो घर में विवाद होती रहता है। चाचा जी इसीलिए आपको बुलाए हैं। ये अपना ये खाता खिसरा में नक्शा में देखो और अगर रुदल के नाम से ये राज मोहब्बा होगा तो ये रुदल तीनों प्राणी यहाँ में राज मोहब्बा में रहेंगे। चाचा सबको पहले बोलबेल जाता बताइए। और रुदल सिंह बोला है अगर आपको नाम से होगा तो हम यहाँ से तीनों प्राणी निकल जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो तोरा दोनों भाई के समझा बुझा दियो, राज बंटवारा के लफड़ा तू सब छोड़ दे। चाचा जी जैसे तू राजा बन के राज मोहब्बा के सिंहासन पर बैठो ही
वैसे बैठ के सबके समझा बुझा के राज मोहब्बा के बरामद रहे। झगड़ा लड़ाई आपसी की बात है, कुछ दिन के बाद शांत भेजिए, फिर सब कुछ ठीक ही रहिए। चाचा जी, हमने रुदल सिंह को बहुत समझाया लेकिन बातों को नहीं माना। चाचा जी, जब तूने कहा कि अपना खसा खसरा में देखिए राज मोहब्बा को किसके नाम है, तो रुदल सिंह क्या करेगा? जब बड़ होकर को तुम ऐसे बोलोगे तो रुदल सिंह क्या कहेगा? वो भी वही कहेगा। आज चाचा जी आपको कहना सही है, लेकिन चाचा उनको घर वाली जो है मेरे बातों को नहीं माना। कहता हमारे बेटा मर जाएगा, जल्दी करो हमारी जो है राजबात। मानिए कैसे न बोला? कहाँ है? कहाँ रानी से बोला? सबके समझिए। चाचा जी ठीक है, सामने कर देता हूँ। तोरा सबके विचार हो कि खाता खसरा में देखिए कि राज मोहब्बत केकरा नाम से है। प्रणाम प्रणाम बाबूजी। जीती रहो। प्रणाम प्रणाम ससुर जी। जीती रहो, खुश रहो। ख्याल बिसर गलिया। अरे पुत हो तू सब आपस में से झगड़ा लड़ाई काहे कर हुए? छोटा मोटा बात लेके धिया पुता बात लेके जे दोनों गोतनी दी आदमी ऐसे लड़ झगड़ कर भो तो घर रहिए कि बर्बाद है ये? मैं भी तो सोचती थी यही बाबूजी, लेकिन क्या करूं, इंदल कुमार बेटा मानता ही नहीं है। हर वक्त कहता है कि माँ जब तक राजपाट के बंटवारा नहीं करोगे तो हम फांसी लगा करके अपनी जान दे देंगे। बहू यह बताओ कि इंदल कुमार किसका बेटा है? मेरा बेटा है। तुम्हारी बेटा है ना? हाँ। तो इंदल कुमार को तुम नहीं समझाओगी तो कौन समझाएगी? पड़ोसी। बाबूजी मैं तो समझाते समझाते व्याकुल हो चुकी हूँ। इंदल क्या कुमार करूं? छोटा है, निदान है, बच्चा है, उसके पास समझ है। जो तू लोग ने इंदल को कहने पर राज बंटवारा करने के लिए तुल हो चुकी हो। मेरे बातों को मानो और यह सब बात को भूल जाओ। आपस में मेल व्यवहार करके और इस राज मोहब्बा में चैन से रहो। नहीं बाबूजी, जब तक राज बंटवारा नहीं होगा तब तक इसी तरह लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। इससे अच्छा है आप राज बंटवारा कर दीजिए, अपना आप पे वो भी खाएगी मैं भी खाऊंगी। तो ठीक है, एक बार मैं छोटी बहू से बात कर लेती हूँ। इधर आओ। तुम्हारी क्या विचार है? सासू जी, मेरे यही विचार है कि आप सबसे पहले बताइए कि राज मोहब्बत किस लिए आई है? राज मोहब्बत? हाँ, राज मोहब्बत हमें इसलिए बुलाया गया है कि आप राज मोहब्बत का आकर को बंटवारा कर दीजिए। राज बंटवारा कर दीजिए। हाँ, वही बात है सासू जी कि आज देखो ना, मेरे बेटा अमरजीत कुमार है ना, वो कहते हैं माँ अगर राज मोहब्बत बंटवारा नहीं करोगे तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। गरीब पुतौ कह रही कि इंदल कुमार कह रहा कि राज बंटवारा करवा दीजिए, इधर अमरजीत कह रहा कि राज बंटवारा करवा दीजिए। जब इस घर की गार्जियन दोनों भाई साथ एक मेल है तो इन दोनों बालक को बात पर विश्वास करना जरूरी है। जरूरी है सासू जी। अब ये राजपाट साथ में चलने लायक नहीं रहा, इसलिए आप आए हैं तो आप हम दोनों को उचित फैसला करके जाइए। या अल्लाह, ये कैसा घर आ गए है? ठीक है।